आप अभी देख रहे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारी शेयर की जा रही है। सबसे पहला हम आते हैं जो चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूँ, इसमें 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए मैथ और साइंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा पोस्ट किए जाएंगे। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बच्चे फार्मूला याद करते करते परेशान हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो ये नहीं समझ पाते कि ये फार्मूला किस तरह से वर्क कर रहा है और इस तरह से रट रट के कैसे काम चलेगा। वीडियो विशेष करके CBSE और ICSE NIOS स्टूडेंट्स के लिए तैयार की जा रहे हैं और फिलहाल जो वीडियो का रेंज रहेगा वो 6 क्लास से 8 क्लास के बच्चों के लिए रहेगा। साल भर तक इसी तरह के वीडियो बनते रहेंगे। अब देखिए, मैं फोकस करता हूँ किसी एक फार्मूला पे और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़े। अभी आप ये देख रहे हैं एरिया का फार्मूला है और रेक्टेंगल के लिए। तो एरिया का फार्मूला रेक्टेंगल के लिए है, इसमें क्या आया है, लेंथ इनटू ब्रेथ आया है। लेंथ इनटू ब्रेथ दरअसल होता क्या है कि जब भी एरिया निकालना होता है और उनके जो साइड्स हैं जब वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे टिके होते हैं तो उस स्थिति में एरिया निकालने के लिए हमें सिंपली लेंथ में ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इस तरह से उसका एरिया निकल जाता है। अब जैसे ही रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया रिलेटेड फार्मूला हम लोग कर लिए तो वैसे ही स्क्वायर में आएंगे जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एरिया के लिए फार्मूला क्या है, साइड इंटू साइड है। अब देखिए, कभी भी फार्मूला हम कंपैरेटिव ही याद करेंगे। रेक्टेंगल में लेंथ था, ब्रेथ था, इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ आया, जबकि स्क्वायर में एरिया के लिए फार्मूला हम लोग सीखते हैं साइड इंटू साइड। इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में एक साइड बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है। यही काम जब स्क्वायर में करते हैं तो इसमें साइड लेंथ दोनों बराबर होता है। तो जब साइड लेंथ बराबर है और बराबर लेंथ वाले में किसी एक को अगर हम लेंथ कहें दूसरे को ब्रेथ कहें तो ये सुटेबल नहीं लगेगा। ये उसी तरह की बात हो गई कि बराबर स्थिति में किसी को ज़्यादा मान सम्मान देना और किसी को कम मान सम्मान देना। इसलिए ऐसा डिस्प्यूट ना मचे तो स्क्वायर में सिंपली इसको साइड कह दिया जाता है। तो इस तरह से रेक्टेंगल में जो फार्मूला लर्न करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, वही फार्मूला स्क्वायर में चूंकि लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाता है इसलिए इसमें साइड इंटू साइड का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं फार्मूला नंबर 2 पे। फार्मूला है रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर का जैसे ही आप मतलब समझेंगे तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री यानी कि घेरा। तो जो फिगर आपको रेक्टेंगल में आप देख पाएंगे उसमें आप देखेंगे कि जब बाउंड्री करना हो तो 2 बार उसमें लेंथ शामिल रहेगा और 2 बार ब्रेथ शामिल रहेगा। इसलिए जब उसका फेंसिंग करते हैं तो लेंथ के बराबर पूरा फेंसिंग करना पड़ेगा और फिर ब्रेथ के बराबर पूरा फेंसिंग करना पड़ेगा, यानी घेरा डालना पड़ेगा। तो इसको आप 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ कहते हैं। 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये लेंथ प्लस ब्रेथ बच जाता है। अब आते हैं पेरीमीटर स्क्वायर में। तो स्क्वायर में जब पेरीमीटर करेंगे तो इसके तो चारों साइड्स बराबर होते हैं। ऑल द 4 साइड्स इन अ स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल। सो पेरीमीटर इसका 4 इंटू साइड हो जाएगा, क्योंकि आप साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड 4 बार करेंगे तो 4 इंटू साइड ही मिलने वाला है। एंड लास्ट वन, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं
कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है यानी 90 डिग्री होता है दो साइड के बीच, तो जो डायगोनल होता है वही दरअसल रेक्टेंगल में हाइपोटेन्यूज कहलाता है। और डायगोनल निकालने का तरीका क्या होता है, 90 डिग्री बनाने वाले दोनों साइड्स के को प्लस कर देते हैं और प्लस करने के बाद उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं तो उसका डायगोनल देता है। तो रेक्टेंगल में वही परिस्थिति तो होती है, दोनों साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उसके ऊपर डायगोनल बना हुआ होता है। तो जब ये स्थिति होता है तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर यहाँ पे लागू हो जाता है, क्योंकि हमने क्या बताया, जिन दोनों साइड के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है उन दोनों का स्क्वायर करते हैं प्लस कर देते हैं। तो यहाँ जिसके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसमें एक लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर उसका अंडर रूट होता है। यही चीज़ जब स्क्वायर में करेंगे तो इसमें लेंथ और ब्रेथ का नहीं इस्तेमाल करके साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर करेंगे, तो इसलिए साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू साइड स्क्वायर आ जाएगा। साइड स्क्वायर का रूट करेंगे तो साइड हो गया और √2 का √2 ही रह गया, इसलिए डायगोनल स्क्वायर में जब भी लिखेंगे तो √2 इंटू साइड लिखेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं ट्रायंगल रिलेटेड फार्मूला। ट्रायंगल में जब इसका फार्मूला देखते हैं एरिया के लिए तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस इंटू हाइट होता है। आप ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देख लो, मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। देखिए ये ट्रायंगल हो गया और इसमें बेस नीचे बना हुआ है और हाइट हो गया यहाँ से सीधे ऊपर की ओर, यानी 90 डिग्री पे जो वर्टेक्स से पास करे वो हाइट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, मतलब इसको अगर रेक्टेंगल बना देना तो बेस इंटू हाइट बनेगा, उसके कंपैरिजन में ट्रायंगल जो है आधा होता है, इसलिए यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट होता है। एक दूसरा फार्मूला होता है जो हायरन्स फार्मूला से डिराइव करके निकलता है। मैं ये सारा एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं थोड़ा लाइव आने में प्रॉब्लम हो रहा है, अभी मैं कैमरा होल्ड किए हुआ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन के अंदर ही इन सभी फार्मूला को डिराइव करके बोर्ड पे दिखाऊंगा और मैं लाइव आपको दिखाई भी दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट फार्मूला नहीं है, ये दरअसल हायरन्स फार्मूला से डिराइव किया हुआ फार्मूला होता है। होता क्या है कि हायरन्स फार्मूला मोस्टली हम वैसे केस में अप्लाई करते हैं जिसमें तीनों साइड्स का लेंथ मालूम होता है। तीनों साइड्स का लेंथ मालूम होता है, जैसे कि ये देखिए ए, बी और सी इसमें लिया गया है। तो सबसे पहले इसमें सेमी पेरीमीटर को कैलकुलेट करते हैं। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ यानी आधा, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी जो इसका साइड लेंथ है उसका हाफ कर देते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला हो जाता है √एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी जो सेमी पेरीमीटर आ गया उस सेमी पेरीमीटर में बारी बारी से तीनों साइड लेंथ को घटाते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, यानी एस मल्टीप्लाइड एस माइनस ए मल्टीप्लाइड एस माइनस बी एस माइनस सी सभी ब्रैकेट में होगा और इसका रूट निकालेंगे। जब यही चीज़ में ए और बी और सी का साइड लेंथ बराबर पुट करते हैं तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से अभी देखिए मैंने कितना फार्मूला डिराइव किया। समझने में अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम रही होगी तो मैं अभी आज या कल तक एक वीडियो फिर पोस्ट करूंगा जिससे ये और भी क्लियर हो जाएगा। अभी कुल मिला के 9 फार्मूला हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहला फार्मूला हमने रिवाइज किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ आया। सेकंड नंबर पे है पेरीमीटर रेक्टेंगल के लिए 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। थर्ड है डायगोनल जो होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का रूट। स्क्वायर के लिए आ गए तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, पेरीमीटर होता है सभी साइड बराबर होते हैं 4 इंटू साइड, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। डायगोनल मैं बताऊंगा तो एक साथ बताऊंगा, इसमें एक्चुअली रेक्टेंगल आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा और क्यूब आ जाएगा। जब एक बार जब देख लेंगे तो ऐसा फार्मूला याद होगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये 3 और 3 6 फार्मूला इधर हो गए और इधर 3 फार्मूला है। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ये तब लगाते हैं जब उसमें बेस और हाइट मालूम होता है। लेकिन अगर साइड लेंथ मालूम होता है तो 2 फार्मूला इसमें काम में आता है। साइड लेंथ सभी बराबर अलग अलग हैं तो √एस एस माइनस बी एस माइनस सी काम में आता है।
और तीनों साइड अगर बराबर रहे तो फार्मूला यूज़ करते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इस तरह से कुल मिला करके 9 फार्मूला रिवाइज हो गए। हमारा जो दायरा रहेगा मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड रहेगा, और अभी मैं फ़िलहाल 6 to 8 के लिए वीडियो पोस्ट करता रहूँगा, और मैथ्स और साइंस के लिए अभी सबसे पहले मैं CBSE बच्चों को पर फोकस करता हूँ, और ये जो है 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए होगा। आप जैसे ही देखना शुरू करेंगे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, और अगर आप की अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमारे ये वीडियो अपने बच्चों को हैंड ओवर करेंगे, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। और मैं लाइव जैसे क्लासेस होते हैं मैं उस तरह से भी थोड़े ही दिन में आ जाऊंगा। टेक्निकल कुछ सेटअप की आवश्यकता है और मैं इन चीज़ों को लाइव ही बताया करूंगा।